लास्ट मूवी में हमने देखा था कि फ्रैंकलिन से वायरस विलियम के नेबर डगलस को ट्रांसफ़र हो गया, जो कि एक पायलट था, और डगलस से वो वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिसे लगभग 10 साल हो चुके थे। अब वहाँ सर्वाइव वही कर पाते जो वायरस से जेनेटिकली इम्यून है, जो कि सैकड़ों में से एक था। वही ऐप जंगल में पहले से कई ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके थे और जंगल में अच्छे से रह रहे थे, और पूरे जंगल में उन्हीं का राज था। सीजर अब सभी का लीडर था। सीजर का एक ब्लू आइज नेम का बेटा भी था। सीजर उसे भी अपने जैसा बनाना चाहता था। मौरे सबको पढ़ाती थी, सब खुश थे। एक दिन ब्लू आइस रॉकेट के बेटे के साथ जंगल में मस्ती कर रहा था और वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आकर के खड़ा हो गया, जिसकी डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। वो उन पर शूट करता है, जिसकी आवाज़ सीजर और बाकी ऐप्स सुन लेते हैं और जल्दी ही वहाँ पहुँचे। वहीं दूसरी तरफ उस बंदे की टीम भी आ पहुँची। उन्हें चारों ओर से ऐप्स ने घेर लिया था। दरअसल वो लोग एक डैम की तलाश में आए थे जो उन ऐप्स के एरिया में था, और उस डैम से ही पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती थी। रॉकेट का बेटा घायल हो चुका था, रॉकेट गुस्से में था, साथ ही बाकी के ऐप्स भी गुस्से में थे, पर सीजर सबको शांत करता है। तब उनका लीडर मेलकम बोला, हम यहाँ पे किसी को हार्म पहुँचाने नहीं आए थे। सीजर गुस्से में जोर से चिल्लाया, जाओ यहाँ से। ये सुन करके सब डर जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। सीजर कोबा को उनके पीछे भेजता है। मेलकम अपने बॉस को जाके सब कुछ बताता है, पर बॉस ने कहा किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं जब तक मैं नहीं कहता। वहीं कोबा जो जंगल वापस लौटता है, इंसानों पे हमला करने का बोलता है। सब कोबा के फेवर में थे। सीजर ने 24 घंटे का टाइम मांगा, लेकिन कोबा जब उसे लैब की तकलीफ बताता है तो सीजर हमले के लिए रेडी हो गया और उनके साथ सिटी के अंदर पहुंचता है। सीजर ने देखा कि जो शहर पहले भीड़ भाड़ वाला हुआ करता था, वहाँ हर तरफ सन्नाटा था। अब ऐप्स और इंसान आमने सामने थे। मेलकम सीजर के पास आया। वो कुछ बोलता उससे पहले सीजर ने कहा कि हम कोई जंग नहीं चाहते, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, और कहा भूल करके भी जंगल में दोबारा वापस मत आना। साथ ही मेलकम का बैग लौटा देता है जिससे वो जंगल में छोड़ आया था। अब इंसानों के दिल में डर बैठ गया था, पर मेलकम का सीनियर सबको भरोसा दिलाता है कि उसके रहते वो सब सेफ हैं, और वो बंदा मेलकम से जाके बात करता है। पर मेलकम ने कहा मुझे जंगल जाना है, उनसे बात करनी होगी। सीनियर ने कहा वो तुम्हारी बात कैसे समझेंगे, तो मेलकम उसे वो बैग दिखाते हुए बोला कि वो ऑर्डिनरी चिंपैंजी नहीं है। जिससे सीनियर ने कहा ठीक है, और अगर तुम 3 दिन के अंदर नहीं लौटे तो हम उन सबको मार डालेंगे। अब मेलकम अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंचा, जहाँ उसे कुछ चिंपैंजी पकड़ के सीजर के पास ले आते हैं। मेलकम भी काफ़ी डरा हुआ था, इतने सारे चिंपैंजीज के बीच में था। मेलकम सीजर से बात करता है, पर सीजर को गुस्सा था कि उसने उसे जंगल में आने को मना किया था, लेकिन फिर भी मेलकम की पूरी बात सुनता है, और उसे पता था कि बिजली लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है। और मेलकम की बात सीजर की समझ आ चुकी थी, लेकिन कोबा को गुस्सा था, लेकिन सीजर सबको अंडर कंट्रोल करता है। बस सीजर की एक शर्त थी कि जब तक उनका काम चलेगा उनके सारे वेपन सीजर के पास रहेंगे। पर कोबा सीजर से बोला बिजली मिलने के बाद में वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और हम सभी पर राज करेंगे, हम सबको मार डालेंगे। उससे पहले हमको उन्हें ख़त्म करना होगा, क्योंकि वो अभी वीक हैं। पर सीजर कोई भी जान हानि नहीं चाहता था और कहा उन्हें अपना काम करने दो, वो चुपचाप चले जाएंगे। कोबा अब अपनी चोट के निशान जो लैब में उस पर टेस्ट हुए थे वो दिखाते हुए बोला ये है उनके काम। पर सीजर का गुस्सा देख कोबा वहाँ से चला जाता है। वहीं मेलकम की टीम अब अपना कैंप लगा चुकी थी और अपने काम में लग जाती है। वहीं सीजर ने देखा उसकी वाइफ की तबीयत बिगड़ रही है। कोबा शहर में जा करके देखता है इंसानों के पास में काफी वेपन्स हैं। वहीं कार्वर डैम में फंस जाता है। सीजर जाके उसकी हेल्प करता है। सीजर का छोटा बेटा मेलकम की वाइफ और उसके बेटे के साथ खेलने लगा था, लेकिन कार्वर उसको डांटता है और वो डर जाता है, और कार्वर की वजह से वो दूर गया। उसके हाथ में उनकी एक गन लग जाती है और उस गन को छीन करके कार्वर उसी पे पॉइंट करता है। ये देख करके सीजर को गुस्सा आया कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा, और वो उसे पानी में फेंक देता है और मेलकम को जल्द से जल्द जंगल से जाने को बोला। पर तभी सीजर की वाइफ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। मेलकम वापस से सीजर से माफ़ी मांगता है, पर सीजर गुस्सा था। मेलकम की वाइफ सीजर की वाइफ का ट्रीटमेंट करने का बोलती है, पर सीजर को अब इंसानों पे भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो उन्हें 1 दिन का टाइम और देता है, और साथ ही कार्वर को भी टीम से अलग कर दिया गया था। कोबा शहर से लौटता है तो
सीजर को भड़काता है कि तुमको अपनी फैमिली से ज्यादा इंसानों की परवाह है, तुम भी उन्हीं के जैसे हो, तुम भी उन्हीं में से एक हो। जिस पर सीजर उसे बहुत मारता है और उसमें कोबा को बहुत चोट भी आती है। कोबा सॉरी बोल करके वहाँ से चला जाता है। कोबा ब्लू आइज को भी सीजर के खिलाफ भड़काता है और अगले ही दिन वापस उस जगह पहुँचता है जहाँ इंसानों ने वेपन्स रखे थे और वो दोनों बंदों को मार करके वेपन्स ले आता है। मेलकम बिजली बनाने में कामयाब हो जाता है। सभी बहुत खुश थे। सीजर की वाइफ की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। वहीं कोबा कार्वर को मार करके कई घरों में आग लगा देता है, साथ ही सीजर को शूट करता है और उस गन को दिखा करके सभी को बताता है कि इंसानों ने उनके साथ में धोखा किया, सीजर को मार डाला, उनके घर भी जला दिए गए हैं और अब वो सीजर की मौत का बदला लेने का ऐलान करता है, जिसका बदला वो इंसानों पे हमला करके को खत्म करके लेगा। पर जल्दी ही सब चिंपैंजी शहर पहुंचे जहां पर वो वेपन्स लूट करके इंसानों पे हमला कर देते हैं, जिसमें ढेर सारे इंसानों के साथ चिंपैंजीज भी मारे जाने लगे थे। कोबा अब सबका लीडर बन चुका था। हर तरफ तबाही और आग ही आग थी। वहीं मेलकम को सीजर घायल मिला, उसे उठा करके एक घर में पहुंचे क्योंकि वो घायल था, उसका ट्रीटमेंट करना था और वो घर विलियम का था जहां पर सीजर का बचपन बीता था। सीजर ने बताया कि ये सब कोबा ने किया है क्योंकि वो इंसानों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि लैब में जो उस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे उन सब का वो बदला लेना चाहता था। वहीं कोबा पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। वो एक चिंपैंजी को एक इंसान को मारने का बोलता है, पर उसने कहा सीजर अगर वो तुम्हारी जगह होता तो वो ये सब बिल्कुल नहीं करता। गुस्साए कोबा उस चिंपैंजी को मार देता है। वो उसे ऊपर से उठा के फेंक देता है और खुद को सरदार डिक्लेयर करता है। वहीं सीजर मेलकम को विलियम के घर लेके पहुंचा था। सीजर का खून बहुत बह चुका था, उसका अभी ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए कुछ ज़रूरी दवाइयों की ज़रूरत थी, जिसके लिए मेलकम दवा लाने के लिए सिटी के अंदर जाता है। वहाँ पर ब्लू आइस उसे देख लेता है, पर वो उसे मारता नहीं, वो वहाँ से जाने लगा। अब मेलकम उसे बताता है कि सीजर अभी जिंदा है और उसे सीजर के पास लेके आया। ब्लू आइस ने बताया कि किस तरह कोबा तबाही मचा रहा है। सीजर ने बताया उसका हाल भी कोबा ने किया है, उसी ने उसे मारने की कोशिश की, जल्दी उसका ऑपरेशन किया गया। अब ब्लू आइस बताता है कि किस तरह कोबा ने सबको गुलाम बना लिया है, साथ ही उसके साथी को भी मार डाला। वहीं कोबा ने कुछ चिंपैंजीज को भी बंदी बना लिया था जो कि उसका कहा नहीं मान रहे थे और जो सीजर के फेवर में थे। साथ ही इंसानों को भी बंदी बना लिया गया था। अब ब्लू आइस उन सब के बीच में पहुंच करके उन्हें आज़ाद करके सीजर के पास ले आया। सीजर को जिंदा देख करके सब बहुत खुश थे, पर कोबा अभी भी तबाही मचा रहा था। तब मेलकम उन सबको साथ में लेकर के टावर पे पहुंचता है जहां से बाहर का रास्ता था। मेलकम को उसका सीनियर बताता है उसने टावर को उड़ाने की तैयारी कर ली है, मतलब कि उसने पूरे टावर पे बॉम्ब बिछा दिए हैं। आर्मी भी बुला ली गई थी जिससे कि सभी चिंपैंजीज को मारा जा सके। पर मेलकम सीनियर को समझाता है कि इसमें उन जानवरों की कोई गलती नहीं है और वो उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो सभी चिंपैंजीज उस टावर में थे और अगर ब्लास्ट हुआ तो वो सब मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कोबा और सीजर भी आमने सामने थे। सीजर को देख कोबा ने कहा तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, अब इन सबका सरदार मैं हूँ और हम जंग जरूर जीतेंगे, और सीजर पे हमला कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगी। वहीं मेलकम भी अपने सीनियर को समझाने की कोशिश करता है। वहीं सीजर और कोबा की फाइट कंटिन्यू चल रही थी। मेलकम का सीनियर उस टावर को उड़ा देता है, ढेर सारे चिंपैंजीज मर जाते हैं। अब कोबा अभी भी उन सब पर फायरिंग कर रहा था तो सीजर को गुस्सा आया और वो कोबा को लेकर के कूद जाता है, जिसमें सीजर तो बच जाता है। अब कोबा एक पोल से लटक चुका था, सीजर उसे वहां से भी नीचे गिरा देता है। कोबा के मरते ही सब शांत हो जाते हैं। वो चिंपैंजी मेलकम को पकड़ लेते हैं, पर सीजर उसे छोड़ने का ऑर्डर देता है। अब मेलकम ने सीजर को कहा तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, तुमको यहाँ से जाना होगा, आर्मी आने वाली है और हमको इस जंग को ख़त्म करना होगा। बट सीजर ने कहा अब ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी और तुमको अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। सीजर मेलकम दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। अब सीजर वापस से उन चिंपैंजीज का लीडर बन चुका था क्योंकि जंग अभी भी बाकी थी। सीजर की वाइफ भी वहाँ आ जाती है और आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन सीजर की टेंजियस लुक पर ख़त्म हो जाती है। जी दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।